हेलो। हाँ भाई, हम लोग एपी का एन टर्म का सम पढ़ रहे थे, उस पर कुछ प्रॉब्लम बनाए थे। आगे आया कुछ बनाते हैं। पहला ही फर्स्ट 3 क्वेश्चन है लिखा हुआ बोर्ड पर। आज तो पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आईआईटी में आ चुका है। ऐसे आज हमारे पास एक स्टूडेंट पहले पढ़ा हुआ के भाई भेजा है, तो उसको आज हम पहले सोल्व करा देते हैं। चूँकि आया दिमाग में कि हम कहेंगे नहीं तो टोटल को इसको पहले उसको सोल्व करा दिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा भेजा है, तो आइए उसको पहले सोल्व करा देते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, जो भी इंटीजर लेना है 1 से 100 तक के लेना है, दैट आर डिवाइजेबल बाई 2 और 5, 2 से डिवाइजेबल हो या 5 से डिवाइजेबल हो, उसका सम बताना है। उसका क्या बताना है? सम बताना है। तो पहले 2 से डिवाइजेबल वाला टर्म को हम लिखते हैं 1 से 100 के बीच में। देखिए सॉल्यूशन में 2 से डिवाइजेबल वाला की चर्चा कर रहा है। यह 2 से डिवाइजेबल का चर्चा क्या होगा? नंबर्स 2, 4, 6, 8 डॉटेड डॉट 100 ऐसे इसका एक्चुअली एन निकालना पड़ेगा। लेकिन एन तो आपको ऑब्वियस है कि 2 के इंटरवल होते होते जा रहा है 100 तक, तो निश्चित है कि एन आएगा 50। कितना आएगा? 50 आएगा। ऐसे कन्फ्यूजन जब होगा तो टी एन बराबर देखा जाए, टी एन इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन लास्ट टर्म तो आपको 100 मालूम है, ए 2 मालूम है, एन निकालना है, डी आपको 2 पता है। इसको इधर ले आएंगे 98 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा एन माइनस 1 बाई 2, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 49। इसका मतलब एन इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा, हो जाएगा 50। तो इसको हम बोर्ड पर नहीं निकाल पाएंगे। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को मौखिक निकालने का तरीका सीखें। इस समय इस पर हम बोर्ड पर नहीं लेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे एन इज इक्वल टू 50। एन इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? 50। ये तो क्लियर है कि एन जो होगा वह 50 होगा। इसके बाद 5 से डिवाइजेबल वाला की चर्चा कीजिए। डिवाइजेबल बाई 5, डिवाइजेबल बाई 5 की चर्चा करें। 1 से 100 के बीच में तो 5, 10, 15, 20 डॉटेड डॉट 100। इसमें 100 भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 1 to 100। बिटवीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। बिटवीन शब्द का इस्तेमाल करता तो लास्ट में 95 ही होता। ये ध्यान भी देना है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ एन इजिकल टू स्पष्ट है कि आएगा कितना आ जाएगा? 20 आएगा, क्योंकि 5 के इंटरवल पर जा रहा है। कितने के इंटरवल पर जा रहा है? 5 के इंटरवल पर जा रहा है। तो ये ऑब्वियस है कि 20 होगा। इसमें भी कन्फ्यूजन होगा आपको, तो निकालिएगा। जैसे ऊपर वाला में सीखा है, टी एन की जगह पर लिखेंगे 100, ए की जगह पर लिखेंगे 5, एन माइनस 1, यहाँ डी लिखेंगे 5, यहाँ 595 हो जाएगा, कटेगा 19 बार में 5 से, फिर एन इजिकल टू हो जाएगा 20। समझ गए होंगे बात। अब हम लोग के 2 से डिवाइजेबल वाला का सम निकाले और 5 से डिवाइजेबल वाला का सम निकाले। लिखा जाए डिवाइजेबल बाई, ऐसा लिख दिया जाए ना, इसका सम, द सम डिवाइजेबल बाई 5। उसका जब सम निकालेंगे, सॉरी 2 का पहले निकाल लिया जाए। 2 का जब निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे? n/2 S1 उसको इंडिकेट किया जाए। क्या इंडिकेट किया जाए? S1। n हो गया है, उसके लिए 50 आया है। n/2 फार्मूला याद होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब तक पिछला डी कंटिन्यू नहीं पढ़ते चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा समझने। बीच में कोई भी वीडियो निकाल के देखिएगा तो दिक्कत होगा।
तो देखा जाए 2a, ए आपका यहाँ 2 है, an-1 50-1, डी आपको 2 है, डी कितना है 2 है। तो S1 का वैल्यू जो हो गया एक कटेगा 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, 49 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 98 और इसमें 4 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 102 और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2550, कितना आ जाएगा 2550। 2 से डिवाइजेबल वाला के तो सम निकाल लिए, अब S2 निकाला जाए। क्या निकाला जाए S2, S2 मीन्स डिवाइजेबल बाई 5, डिवाइजेबल बाई 5 समझिए। तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म आया है 20, कितना आया है 20 आया है, तो 20/2 लिख दिया जाए। 2a, ए इसके लिए है 5, कितना है 5 प्लस an-1 20-1 इंटू 5, एक कटेगा 10 बार में, तो ये हो गया 10, ये हो जाएगा 10, 19 में 5 से गुना करेंगे 95, ये और हो जाएगा 10 इंटू 105, सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1050। तो आपका टोटल सम निकालना है 2 से डिवाइजेबल और 5 से डिवाइजेबल, तो 1050 और 2550 को जल्दी जोड़ते हैं तो 3650, यहाँ क्या फिलअप होगा 3650। नहीं बबुआ, गलत हो जाएगा, IIT का क्वेश्चन है। अब जरा इस कन्फ्यूजन के दूर कीजिए, अभी भी तक लगता हो कि नहीं वही होगा 3600 ही आएगा। 2 से डिवाइजेबल निकाल ही दिए और 5 से डिवाइजेबल निकाल ही दिए। जरा एक सीरीज लिखते हैं, उसको जरा ध्यान दीजिए। 10, 20, 30, 40, 100। उस किसी का भाई भेजा, इसका मतलब उसमें कुछ रस है तभी भेजा है, आंसर नहीं मिला होगा तभी भेजा होगा। देखिए इसमें क्या रस है। जैसे 10, 20, 30, 40 जो है वह 2 से भी डिवाइजेबल है और 5 से भी डिवाइजेबल है। क्या है 2 से भी डिवाइजेबल है और 5 से भी डिवाइजेबल है। तो देखा जाए इसमें जो 10, 8 के पास जो 10 आ रहा है इसमें भी 10 शामिल है और 10 इसमें भी शामिल है। तो 10 10 को तो 2 बार जोड़ दिए, 20 इसमें भी डॉटे डॉट में आगे है, 20 इसमें भी है, तो 20 20 को तो 2 बार जोड़ दिए, इसके भी जोड़ में आ गया और इसका भी जोड़ में आ गया। तो गलत तो है, अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ भी 30 आ गए, यहाँ भी 30 आ गए, तो गलत तो है। चूँकि आप 10 10 को 2 बार जोड़ दिए, 20 20 को 2 बार जोड़ दिए और 30 30 को तो 2 बार जोड़ दिए। जोड़ना तो पड़ेगा एक ही बार में। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ही बाराती में लोग आए हैं 2 4 6 8 10, लड़का के तरफ वाले हैं और ये वाले लोग हैं लड़की के तरफ वाले हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि लड़का के भी संबंधी होते हैं और लड़की वाले के भी संबंधी होते हैं। तो खाएंगे तो दोनों तरफ खाएंगे, 2 को पेट नहीं ना बना लेंगे, खाएंगे तो एक ही तरफ खाएंगे। तो वही कहने के मतलब कि 10 को और 20 को जो जोड़ रहे हैं तो इसमें भी जोड़ दे रहे हैं, इसमें भी जोड़ दे रहे हैं, तो उसमें से एक में से तो घटाना पड़ेगा। तो एक में से मान लेते हैं कि इसमें 10 20 30 40 को हम घटा देते हैं, हटाना पड़ेगा। तो इसका भी सम निकालना पड़ेगा, 10 20 30 40 और 100 का भी सम निकाल करके उन दोनों के जो ऐड करके आएगा इसको घटाना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट होगा, तब जाके परफेक्ट होगा। तो देखा जाए इसको निकाल लेते हैं, ये तो समझ ही गए, इसको S3 यहाँ कह देते हैं, S3। इस तरह से जब 10 के टेबल पढ़िएगा तो 10 बार में तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब n = 10 है। कितना है 10 है। तो S3 निकाला जाए, n/2 10/2 2a, a is 10, a is 10 प्लस n-1 10-1 इंटू d 10, ई कटेगा 5 बार में। तो S3 जो हो गया 5 तो यहाँ हो गया,
यहाँ 20 हो गया, 90 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा, और 5 से गुना कीजिएगा 1050 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वह S1 प्लस S2 माइनस S3, मतलब 10, 20, 30 किसी एक में से तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो ऐड किए हैं तो दोनों में शामिल करके उसको ऐड कर लिए हैं। तो देखा जाए रिजल्ट जो होगा S1 मतलब कितना आया, 2550 प्लस 1050, अरे यहाँ भी 1050, यहाँ भी 1050 न 550, 110 में 5 से गुना करेंगे 550 माइनस 550, इसको ऐड करेंगे तो 3600 घटेगा तो हो जाएगा 3050। यही यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, 3050, 3050। तो IIT का क्वेश्चन है, हमको लगता है कि बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे आप लोग। अब ये दो जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको बताते हैं, भी ट्रिक वाला क्वेश्चन, ये भी ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसके बाद फिर देखते हैं। हाँ तो आया जाए आगे। देखो भाई इतना मत, डेली 1-2 क्वेश्चन IIT का ही शामिल करके बताएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और 11th 12th भी एक ही साथ सब चीज़ चलेगा। जो टॉपिक को पढ़ाते रहेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। ये चीज़ बढ़िया से पढ़ते जाएगा तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा, घर बैठे टोटल पढ़ लीजिएगा। और इसके आप लोग थोड़ा शेयर करते चलेंगे, सब्सक्राइब करते चलेंगे, जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग, क्योंकि मेरा मेहनत पर ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बताते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज गिवन, भाई n टर्म का सम इतना दिया हुआ है तो कहता है इसको उसका rth टर्म निकाले। कितना निकाले, rth टर्म निकाले। देखा जाए जरा, इसको बनाने के पहले इस चीज को समझिए। 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 गो टर्म है बाबू। कितना है, 5 टर्म है। इसको S1 कहा जाना, S1 कहा जाए। इसको ऐड कीजिए तो मौखिक कितना हो रहा है, जो कि AP में है, 6, 6, 12, 8, 20, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पहले इसको समझिए तो क्वेश्चन एकदम बहुत मजा आएगा समझने में। S2 का समझिए, 2, 4, 6, 8, S5 है, इसको कहिए ना, इसको S4 कह दीजिए। मतलब 5 टर्म का सम, इसमें 4 टर्म का सम। टर्म वही है लेकिन 4 गो है। इसको जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाइए तो S5 माइनस S4 इजिकल टू 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। यह 10 जो है एक्चुअली T5 के बराबर है। कितना के बराबर, यह है T1, यह है T2, यह है T3, यह है T4, एक T5। तो एक रीजनिंग निकल गया, या उसको कहिए कि फार्मूला निकल गया कि किसी टर्म का यदि सम मालूम हो n के रूप में और उस टर्म को निकालना हो तो उतना के सम में से ठीक उसके पहले वाले सम को घटा देंगे तो वह टर्म अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखिए, ये 5 टर्म का सम आ गया 30 और 4 टर्म का सम आ गया 20। तो 5 टर्म के सम में से 4 टर्म के सम को यदि घटाते हैं तो 5वां टर्म तो अपने आप निकल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ तो हो गया कि T5 को लिखेंगे S5 माइनस S4। T100 निकालना हो तो S100 में से S19 को घटा देंगे तो T100 अपने आप निकल जाएगा। तो देखा जाए यहाँ n टर्म का सम दिया हुआ है
तो ये तो समझ गए होंगे, इसको हम मिटाते हैं, देखा जाए बढ़िया से समझिए। इतनी बात समझ गए तो इसमें कुछ रहा ही नहीं। अब Sn आपको मालूम है 3n² प्लस 4n। तो S1 जब निकालना चाहेंगे, मतलब पहला टर्म सम कहिए या S1 कहिए तो एक ही टर्म कहिए या सम कहिए तो बात एक ही हो जाएगा। तो n के प्लेस पर 1 बैठा देंगे, n के प्लेस पर 1 बैठा देंगे। S2 यदि निकालना चाहेंगे तो n के प्लेस पर 2 बैठा देंगे, n के प्लेस पर 2 बैठा देंगे। S3 निकालना चाहेंगे तो n के प्लेस पर 3 बैठा देंगे, n के प्लेस पर 3 बैठा देंगे। तो आप इस n की जगह पर n-1 बैठा दीजिए। क्यों? चूँकि Sn में से ठीक उसके पहले वाले टर्म का सम, मतलब Sn-1 घटा देंगे तो Tn निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? Tn निकल जाएगा। और Tn निकल जाएगा तो यहाँ Tr पूछ रहा है, तो n की जगह पर r बैठा देंगे तो Tr निकल जाएगा। तो देखा जाए Sn-1 की जब चर्चा करेंगे तो 3n-1 के होल स्क्वायर प्लस 4n-1, तो यहाँ लिख दिया जाए Tn इजिकल टू क्या फार्मूला हो गया? Sn-1। Sn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 3n² प्लस 4n माइनस Sn-1 का वैल्यू यही है 3n-1 के होल स्क्वायर के तोड़ते चलिए, यह प्लस 4n-4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व किया जाए, 3n² प्लस 4n माइनस 3n² बन जाएगा भाई, और 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6n हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, -3 और प्लस 4n और -4 हो जाएगा। 3n², 4n कैंसिल, बच गया 6n -7। यहाँ हो जाएगा, ये ब्रैकेट तो यहाँ के लिए भी ना है, तो हो जाएगा एक मिनट -4n +4, तो हो गया 6n बच गया, और ये बचेगा +1। ये कितना आ गया भाई? Tn आ गया। कितना आ गया? Tn आ गया। अब T1 की ज़रूरत होगा तो n की जगह पर 1 बैठा देंगे तो पहला टर्म निकल जाएगा, n की जगह पर 2 बैठा देंगे तो दूसरा टर्म निकल जाएगा, n की जगह पर 3 बैठा देंगे तो तीसरा टर्म निकल जाएगा। हाँ, इसी से कह देता है कि AP आप निकालें। क्या निकालें? AP निकालें। तो AP निकालने के लिए 3-4 टर्म लिखना ज़रूरी है। तो T1, T2, T3, T4 का जो वैल्यू आता, कॉमा दे दे के लिखते जाते, 7, 13 इस तरह से कि जो भी आता, और वो आपको आ जाता AP में आ जाता। तो खैर, हमको तो यहाँ rth टर्म निकालना है, तो पुट n इजिकल टू r। 20वां टर्म निकालना रहता तो पुट n इजिकल टू 20। 50वां टर्म निकालना रहेगा, n इजिकल टू 50 बैठा देंगे। तो यहाँ rth टर्म निकालना है तो Tr इजिकल टू हो गया 6r + 1, 6r + 1। हमको लगता है कि इसको भी बहुत बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। ठीक इसी का मौसेरा भाई यही है, आगे वाला इसी का मौसेरा भाई है, तो उसको भी हम क्लियर करते हैं। मौसेरा भाई मतलब उसी लक्षण का है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। 1 मिनट के बाद तुरंत समझाते हैं। देखो तो फ़ोन आया है। ऑन है रवि? ऑन है? ठीक है, आ जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें विशेष समझाने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn इसमें भी मालूम है। Sn मालूम है 3n² + 8n। उसी तरह का तो है 3n² + 8n।
तो अब तो विशेष ज़रूरत है नहीं समझाने का। Sn-1 निकाल लीजिए तो हो जाएगा 3n-1 के होल स्क्वायर 8n-1 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 8n-8 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 8n-8 तो Tn निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए? Tn। तो Sn माइनस Sn-1 तो Sn का वैल्यू देखिए यही है 3n स्क्वायर प्लस 8n माइनस इसको लिख दिया जाए 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 6 इसको कर दिया जाए आपको, अच्छा रहने दिया जाए 6n प्लस 3 प्लस 8n माइनस 8 3n स्क्वायर 8n निगेटिव है, चूँकि आगे निगेटिव है। देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 6n हो जाएगा इस माइनस के कारण और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। Tn का वैल्यू मालूम है तो सम ऑफ nth टर्म, हाँ इट्स nth टर्म 164 लेकिन दिया हुआ है तो n फाइंड करना है, n फाइंड करना है तो यहाँ लिख दिया जाए 164, ये हो जाएगा 6n प्लस 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 159 इजिकल टू 6n, तो n इजिकल टू हो जाएगा 159/6, तो 6 दूनी 12, 3 बच गया। अरे कटना चाहिए, कुछ मिस्टेक हो रहा है। रुको भाई रुको 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 रुको, कुछ गलती लिखा गया है क्या? यहाँ 5n है जी, 8n नहीं है, 5n है तो 5n यहाँ 5n लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ 5n लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा 5n माइनस 5 कहिए इसको, 5n माइनस 5 कहिए, है ना। यहाँ हो जाएगा 5n, इसको कहीं पढ़ा जाए, यहाँ हो जाएगा ये सब तो ठीक, यहाँ 5n कहलाएगा जी, कटेगा तो उसी तरह से। यहाँ हो जाएगा प्लस 6n और यहाँ 5 न कहलाएगा जी, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 तो 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 162 इजिकल टू 6n, n इजिकल टू 162/6, 6 दूनी 12, 2 और 6 दूनी 12, 4, 6 सत्ते 42, n इजिकल टू 27, n का वैल्यू नंबर ऑफ 20 जो होगा वह 27 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गया, ये IIT में आया है, इस तरह की भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्लास भी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे, अभी सम पर ही अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कल भी एक IIT का क्वेश्चन, अगला क्लास भी एक लेंगे जिसमें एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मैट्रिक का। ऐसे एडवांस मैथ जो नहीं पढ़े होंगे उस लोग अभी से ही याद कर लीजिए, फिर तो कल लिखेंगे ही। ABC यदि कोई ट्रायंगल हो तो cos A का फार्मूला होता है, A एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं, B एंगल के साइड को स्मॉल b से इंडिकेट करते हैं, C एंगल के साइड को स्मॉल c से इंडिकेट करते हैं। तो cos A यदि निकालते हैं तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2b, यही फार्मूला याद करना होगा। cos B निकालेंगे तो यहाँ b स्क्वायर घटेगा, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड होगा, यहाँ जो पॉजिटिव में रहेगा वहाँ यहाँ इंटू में रहेगा। cos C निकालेंगे तो यहाँ c स्क्वायर घटेगा, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab रहेगा। तो इस फार्मूला को अगले दिन भी लिखेंगे, अभी से भी दिमाग में डाल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उस पर एक IIT का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वही लिखेंगे जो कि सॉल्व करेंगे और इसको विशेष नहीं बोलेंगे।